कौन हमारे बोले? प्रतिनिधि मंडल अभी गए हुए हैं, उनसे बात यही चल रही है। अब आपसी असमंजस दोनों का, शिवराज सिंह चौहान जी और सरकार का आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसके कारण वो उन चीजों के दोनों के बीच में किसानों को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल से कंटिन्यू बस यही बात चल रही है कि हम आपका 25% है, 25 को 40 कर देते हैं। और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट बोल दिया है कि हम 40% पे एग्री नहीं है। हमारा जो कोटा हमेशा का जो रहता है, हर बार की जो खरीदी थी, उसी के लिए हमें मंजूरी है। मूलभूत समस्याएं क्या आ रही किसान को कि जो खरीदी है, खरीदी नहीं ना हो पाने से मूलभूत समस्याएं क्या आ रही किसान की? पहली चीज तो ये कि मंडियों में बहुत कम रेटों पे बेचना पड़ रहा है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है पैसों का। और वही जब पैसे किसानों के पास नहीं रहेंगे तो वो आगे की खेती में प्रॉपर तरीके से लगा नहीं पाते हैं। प्रॉपर खाद नहीं मिल रहा है, खाद के रेट बढ़ा दिए हैं। सब चीजों के कारण से किसानों को इतनी समस्याएं आ रही हैं कि वो प्रॉपर तरीके से खेती की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मिलाकर किसान कल्याण वर्ष बना रही है और किसानों को मूलभूत सुविधा ही नहीं दे पा रही है। किसानों को अगर वो खेती करता है तो खाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता लगती है। खाद के बिना खेती नहीं होगी, तो खाद ही नहीं दे पा रहे हैं। अब आप खेती करवाने के बाद जो फसल पैदा हो रही है उसको खरीद नहीं रहे, तो किस प्रकार का किसान कल्याण वर्ष बना रहे? आप किसान कल्याण वर्ष नहीं बना रहे, किसानों को मारने का वर्ष बनाने की प्रक्रिया चल रही है इस सरकार की। और ये सरकार जान ले, अगर ये हमारी खरीदी पूर्ण रूप से नहीं करती है तो हम वो दिन दूर नहीं कि जो सत्ता में बिठाना जानते, ये किसान है, खेत से आकर रोड पर बैठा है ना, तो ये हमारी आत्मी क्षति हो रही है हमको। हम प्रताड़ित है। और वो दिन दूर नहीं कि हम आपका पोलिंग बूथ पर बहिष्कार करेंगे, हम आपका जिले में बहिष्कार करेंगे, आपके लोगों को गांव में घुसने से भगाया जाएगा और आपके पुतले जलाए जाएंगे। ये देश के युवा किसान हैं और जिस तरीके से सरकार कहती है कि जो युवा है वो किसानी और खेती की तरफ अपना अपना रुख मोड़े, तो इस तरह में तो मुझे नहीं लग रहा कि किसान जो युवा है वो अब खेती की तरफ बढ़ना चाहे। आप लोग जितने युवा हैं, आप सभी युवा मुझे दिख रहे हैं, आप लोग किसानी करना चाहते हैं? यदि ये कंडीशन रही तो कोई भी युवा खेती की ओर प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं करेगा। जी, इस हालात में नहीं करना चाहते हम किसान। जो हालात सरकार ने बना रखे हैं ना, इस हालात में हम बिल्कुल किसानी नहीं करना चाहते। सरकार हमको हर जगह परेशान कर रही है। सरकार ने हमको हर जगह लाइन में लगा कर रख दिया है। अभी हमने गेहूं बेचा, उसमें लाइन लगाई, फिर डीजल में लाइन लगा दी, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें लाइन लगा दी। अब सरकार को कुछ नहीं, हम सोच रहे थे घर धान लगा घर बैठेंगे, तो सरकार ने हमारी ये लाइन लगवा दी। हर हर जिला की लाइन लगी हुई है। जितने भी जिले हैं हर जिला से किसान आ रहा है। कल देखना आप, कल भी और ज्यादा किसान आएंगे। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी है कि यहाँ पे कई सारे छोटे बच्चे भी मुझे दिखे, 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे, और जिन्होंने बताया कि मेरे स्कूल की फीस ना जमा हो पाने के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, मैं यहाँ आंदोलन में आया हूँ। कारण यही है, फीस जमा कैसे हो? ये सब गेहूं के पैसे हमने सब मूंग में लगा दिए, फसलों में बोने लगा दी, धान में लगा दी। खादों में लगा दिए, खाद मिल नहीं रहा। कहीं भोपाल इधर होशंगाबाद से खाद ले जा रहा है, कहीं कहीं से अब जो मूंग बचे वो सरकार खरीद ही नहीं रही, इसलिए मोहन सरकार फेल है। और सरकार कह रही है कि ये ई टोकन व्यवस्था से कालाबाजारी बंद कर देंगे। अरे कालाबाजारी बंद नहीं हो रही। 700 रुपए में 270 रुपए की बोरी, 267 रुपए में सोसाइटी में यूरिया की बोरी मिलती है। 266 रुपए में जो 700 रुपए में 800 रुपए में कालाबाजारी अंगूठा लगवा कर दी जा रही है, तो आप कैसी कालाबाजारी बंद कर रहे हैं? अच्छा, टोकन व्यवस्था में एक समस्या और आ रही कि आप लोग जिस तहसील से आते हैं तो कहीं और किसी और तहसील से आप लोग को टोकन दे दिए जाए तो वहां से आप लोग खाद लेके आओ, ऐसा सही है क्या? इसमें दो समस्या है। आप यदि एक खाद लेने जा रहे हैं, पहले यहाँ पर राशन भी आना पड़ता है हमें। राशन जहाँ अब्दुलगढ़ आना पड़ता है, 150 किलोमीटर आना पड़ता है। तो जितने की खाद नहीं तो उतना तो आपका किराया लग जाएगा। किराया लग रहा है। यही तो हम सरकार ये कैसी व्यवस्था हुई? हमने ये व्यवस्था करके रखी है। एक आपको लेना है होशंगाबाद से, खाद की एक बोरी लेनी है होशंगाबाद से, एक बोरी लेने जानी है आपको हरदा। ये वाली कंडीशन लगा दी है सरकार ने। क्या है कि अलग अलग प्रकार की कंपनियों के खाद है। अब वह व्यक्ति डीएपी लेना चाह रहा है तो उस सोसाइटी में डीएपी नहीं है, अब यूरिया पहले बुक करना पड़ेगा उसको, डीएपी या टीएसपी या फिर एनपीके कोई भी एक बोरी बुक करना पड़ेगा, उसके बाद उसको यूरिया मिलेगा। अब बताइए बोने के बाद उस खाद का क्या करेंगे हम, जिसको बोने के टाइम पे डाला जाता है। अब ये यूरिया लेने के लिए डीएपी पहले दूसरे
उससे सोसाइटी से लीजिए, यूरिया दूसरी सोसाइटी से लीजिए, 1 एकड़ पे 2 बोरी के चक्कर में 2-2 सोसाइटी घूमना पड़ रहा किसानों को। तो किसान आखिर जाए कहाँ? ये तो किसानों की सरकार है, कहती है किसानों की सरकार है, हम किसान पुत्र हैं। जितने भी नेता आते हैं सब कहते हैं किसान पुत्र हैं हम। चाचा क्या कहेंगे आप किसान पुत्रों के बारे में? किसान विरोधी सरकार है ये, बनियाओं से और मिली हुई सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। इनने हर जगह एमएसपी कहीं देख लो आप, हर चीज की फिक्स है, लेकिन हमारे गेहूं कोई भी फसल की एमएसपी फिक्स नहीं है। आप एमएसपी से अच्छा एक बात और बताइए मुझे कि यहाँ पे अभी मैंने देखा कुछ बोल्डर से